हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट जेपीएन में आपका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज खासकर बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री धातु तथा अधातु से पांच अंक स्तरीय आज हम एक क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है लोहा का निष्कर्षण, और ये लोहा का निष्कर्षण जो है बहुत ही सरल और सहज भाषाओं में समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो लोहा का निष्कर्षण से पहले लोहा का बारे में कुछ उसका परिचय जान ले। लोहा का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या इसका 26 होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 55.85 होता है। लोहा का प्रमुख अयस्क की बात करते हैं तो प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट। लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है तो वो है हेमेटाइट, और आज हम लोहा का निष्कर्षण जो करेंगे हेमेटाइट से करेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं ये वात्या भट्टी है, और ये भट्टी बिल्कुल चिमनी के आकार का जैसा होता है। इसका लंबाई 40 मीटर और मोटाई की बात करेंगे तो 5 से 8 मीटर होता है। और बनावट बीच का भाग मोटा होता है, ऊपर और नीचे संकीर्ण होता है, और यह अंदर की ओर ईंट का बना होता है और बाहर वाली जो परत है वो इस्पात का बना होता है। तो चलिए हम जानते हैं अब हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण। तो सबसे पहले चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हेमेटाइट के अयस्क को सांद्रित किया जाता है, और सांद्रित करने के फलस्वरूप इस अयस्क के साथ कोक और चूना पत्थर मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद इस वात्या भट्टी में डाला जाता है वायु की पर्याप्त उपस्थिति में। जैसे इसमें डाला जाता है तो यहाँ पे अभिक्रिया होना प्रारंभ होता है और निम्नलिखित प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे नीचे इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 2170 केल्विन, और यहाँ पे जो इसमें कोक मिलाए थे ये कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और इसके मध्य की बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर 1570 केल्विन होता है, और यहाँ पे प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कोक से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और पुनः इस कार्बन मोनोऑक्साइड से हेमेटाइट का अभिक्रिया कराया जाता है। हेमेटाइट Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 3CO, तो इसके फलस्वरूप प्राप्त होता है 2Fe प्लस 3CO2। चूंकि समीकरण को संतुलित करना है इसलिए यहाँ पे 3। इसका टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये होता है 870 केल्विन, और इस प्रकार लोहा आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये केवल समझाने का कार्य किए, लेकिन आपको केवल समझाने से काम नहीं चलेगा, आपको बिहार बोर्ड में लिखना भी पड़ेगा। तो पुनः हम एक सरल भाषाओं में यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है लोहा का निष्कर्षण एवं कार्य विधि का वर्णन। संकेत इसका Fe, परमाणु संख्या 26, परमाणु द्रव्यमान 55.85 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 होता है। लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2। लोहा का निष्कर्षण मुख्य रूप से हेमेटाइट से किया जाता है। सर्वप्रथम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रित अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर के साथ वात्या भट्टी में वायु की पर्याप्त उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। और प्रथम अभिक्रिया है वात्या भट्टी के सबसे निचला भाग, जिसका तापमान लगभग 2170 केल्विन होता है, जहां कोक कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर CO2 बनाता है। इस अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किए C+O2 रिएक्टेड बाय CO2। ये प्रथम चरण था। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। इसके बाद वात्या भट्टी के बीच का भाग, जिसका तापमान लगभग
870 केल्विन होता है। यहाँ नीचे प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड कोक से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है और इसको अभिक्रिया के द्वारा व्यक्त किए हैं CO2+C रिएक्टेड बाय 2CO। और लास्ट चरण है इसका वात्या भट्टी के सबसे ऊपर, जिसका तापमान लगभग 870 केल्विन होता है। यहाँ नीचे से प्राप्त CO हेमेटाइट से अभिक्रिया कर लोहा का निर्माण करता है और आपको पता है लोहा भारी होने के कारण वात्या भट्टी के नीचे वाला भाग में बैठ जाता है और इसको समीकरण के द्वारा हम व्यक्त किए हैं Fe2O3 प्लस 3CO रिएक्टेड बाय 2Fe प्लस 3CO2। और इस प्रकार हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण हम लोग आसानी से करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।